हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे फ्रेंड्स। आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, साथ ही उसके स्टैटिक को भी कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हाल ही में वैश्विक कोविड प्रयोगशाला लॉन्च किसने किया है, तो यह WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था। WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फोटो सैटेलाइट के आधार पर चीन ने किस भारतीय पड़ोसी देश के साथ गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है, तो यह बांग्लादेश में बनाया है। कहाँ बनाया है? बांग्लादेश में बनाया है। अगला प्रश्न था कि हाल ही में मियासी ओपन 2024 में एकल पुरुष युगल विजेता बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, तो यह है रोहन बोपन्ना। कौन है? रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का पहला विकेट कीपर जिसने 300 मैचों में 300 कैच लिया है, 300 कैच लिया है, तो कौन थे वो? महेंद्र सिंह धोनी थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सांझी क्राफ्ट का GI टैग दिया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश का था। हाल ही में RBI ने कौन सा स्थापना वर्ष मनाया था, तो यह 90वां स्थापना वर्ष था। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो यह मीना चंद्रा को सम्मानित किया गया था। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया, तो यह हार्दिक सिंह थे। कौन थे? हार्दिक सिंह। चलिए आज के करंट अफेयर को कवर करते हैं। और आप इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। देखिए अगला आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में जुडिथ सुमिनोवा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, तो किस देश की बनी है, तो यह कांगो गणराज्य की बनी है। कहाँ की बनी है? कांगो गणराज्य की बनी है। तो यहाँ तो हो गया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेकिन हम लोग इतने में नहीं रुकेंगे। यहाँ कांगो आया है तो इनकी सारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांगो गणराज्य, यह अफ्रीका महादेश का देश है। अफ्रीका महादेश का देश है, यह है कांगो गणराज्य। कौन है? कांगो गणराज्य है। और कांगो गणराज्य की बात करें, कांगो गणराज्य, इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन चुकी है? जुडिथ सुमिनोवा। इनकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है किनशासा। राजधानी क्या है? किनशासा इसकी राजधानी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह जो लाइन दिख रहा है, जो इक्वेटर का लाइन जो दिख रहा है, भूमध्य लाइन दिख रहा है आपको, यह कांगो को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। साथ में यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो नदी है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? कांगो। वो इस प्रकार से इधर निकलती है और यह उल्टी यहाँ पर इस तरह से एक नदी निकलती है और इस तरह चली जाती है बहते हुए अटलांटिक ओशन में इसका मुहाना है। तो इस नदी का नाम है कांगो। यह कांगो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती थी। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है वो विषुवत लाइन को 2 बार काटती है, तो है कांगो नदी है। कौन सी नदी है? कांगो नदी। इसकी राजधानी किनशासा। और कांगो में ही है लिविंगस्टोन जलप्रपात जो है वो यहीं पर है। लिविंगस्टोन जनजाति जलप्रपात यहीं पर है। और यहीं कांगो गणराज्य में यहीं पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी। क्या है? पिग्मी जनजाति है। कौन सी है? पिग्मी जनजाति यहीं पर पाई जाती है, जो सबसे कम हाइट वाली जनजाति है, यानी कि सबसे छोटे कद वाली जनजाति कौन सी है? पिग्मी है, जो इसी क्षेत्र से पाई जाती है। अब कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है?
ये को बता देते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली की नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी, और वह भारत में राजस्थान में बहती है। और मकर रेखा अब मकर रेखा की बात कर लेते हैं। मकर रेखा नीचे है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे में मकर रेखा। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी आपको नीचे में दिख रहा होगा यहाँ पर मकर रेखा, यह भी साउथ अफ्रीका में ही। तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। अब अन्य कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को 93वां स्थान मिला है। शांति और खुशहाली दोनों में ही 126वां स्थान मिला है। जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां स्थान मिला है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वां स्थान मिला है। और भुखमरी में 111वां, प्रेस फ्रीडम सूचकांक में 161वां, शेयर मार्केट में सूचकांक में भारत को 4वां स्थान, पर्यावरण सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। आप देख सकते हैं आज का दूसरा प्रश्न है, ये हाल ही में यूरोपीय संघ ने शेंगेन यात्रा क्षेत्र कौन सा देश से शामिल हुआ है? कौन सा शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यह जो है बुल्गारिया और रोमानिया दोनों देश शामिल हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। इसमें कुल 27 देश हैं। कितने हैं? इसमें कुल 27 देश हैं, जिसमें से इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1958 में इसकी स्थापना होती है और रोम संधि के तहत इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और इसमें शेंगेन यात्रा क्षेत्र का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं उन देशों में वीज़ा मुक्त आवाजाही को चालू रखना, यानी कि वीज़ा मुक्त आना जाना चालू रखने के लिए यूरोपियन देशों के द्वारा ही शेंगेन यात्रा क्षेत्र शुरू किया गया है। इसमें वीज़ा नहीं लगता है एक दूसरे के आने जाने में, इसलिए इसमें शामिल होने वाला जो अभी बना है देश कौन सा बना है? बुल्गारिया और रोमानिया बना है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसकी मुद्रा का यूरो इसकी मुद्रा है और यह 20 देशों ने इस मुद्रा को अपनाया है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए बुल्गारिया, यह है रोमानिया और यहाँ है बुल्गारिया। ये रोमानिया और ये बुल्गारिया। ये यूक्रेन है, ये पोलैंड, यूक्रेन की राजधानी कीव और मुद्रा कीव। यहाँ इसकी राजधानी है पोलैंड की राजधानी वार्सा। यहाँ हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड, इटली का राजधानी और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्रांस, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभी यहाँ हाल ही में होने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024, इसलिए इन देशों ने वीज़ा मुक्त आवाजाही को शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में बिहू ढोल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो बिहू ढोल का जीआई टैग जो है वह असम को दिया गया है। जहाँ पर आपको बिहू दिख जाए ना, आप सीधे असम मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब कुछ जीआई टैग के बात कर लेते हैं। तो जीआई टैग की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंडिकेटर। इसकी स्थापना जो है 1919 के अधिनियम के तहत होता है। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और सर्वप्रथम 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। यह जीआई टैग उद्योग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में कुछ जीआई टैग दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ सिल्वर फ्रिगली का उड़ीसा को दिया गया है, चुरपी अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है, उस्ताकला राजस्थान में और कलारी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को प्राप्त हुआ है? तो किस बंदरगाह को प्राप्त हुआ है? तो यह पारादीप पोर्ट को प्राप्त हुआ है। किसको हुआ है? पारादीप पोर्ट। और यह कहाँ है? यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। यहाँ पर पारादीप देख सकते हैं, यह कहाँ है? उड़ीसा में है। और यह पूर्वी तट पर है। किधर है? पूर्वी तट पर है। और कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है।
वर्तमान में कुछ पोर्ट को देख लेते हैं, जैसे गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा में है, हाइफा पोर्ट इजराइल, हजीरा पोर्ट गुजरात, धामरा पोर्ट उड़ीसा, चाबहार पोर्ट ईरान, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान, अदुक्कम पोर्ट ओमान और दीनदयाल उपाध्याय गुजरात और विजिंगम पोर्ट केरल। जिसको याद रखिएगा आप। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 56वां राष्ट्रीय खो खो का विजेता कौन सा राज्य बना है। तो 56वां खो खो का विजेता कौन बना है, तो यह है महाराष्ट्र बना है। कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली एकमात्र भारतीय उत्तोलक कौन बनी है, तो यह मीराबाई चानू बनी है। कौन बनी है, मीराबाई चानू। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यह मीराबाई चानू है और यह ओलंपिक पद विजेता भी रह चुकी हैं मीराबाई चानू। तो भारोत्तोलक का खेल है। लवलीना बोरगोन यह बॉक्सिंग से संबंधित है, सलीमा टेटे हॉकी से संबंधित है और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। और पीवी सिंधु ने पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है। तो इसका संबंध आरबीआई से है। आरबीआई के द्वारा जो है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का प्रारंभ किया गया है, जिसमें अवैध खनन की जानकारी के लिए यह ट्रस्ट जारी किया गया है ताकि अवैध खनन को रोका जाए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश के नियो पे के साथ टर्मिनल के माध्यम से यूपीआई प्रारंभ किया है। तो टर्मिनल के साथ यूपीआई का प्रारंभ कौन से देश द्वारा किया गया है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किया है। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग अरब अमीरात, और ये हमारे मोदी जी। और यूपीआई की बात करें तो यूपीआई का फुल अभी ट्रेंडिंग में है, हर जगह यूपीआई दिखने को मिल रहा है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पेमेंट इंटरफेस। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और संस्कृति अनुसंधान के लिए पंचसूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। यह है नेपाल के साथ शुरू किया है। किसके साथ किया है, नेपाल के साथ शुरू किया है। अब यहाँ पर देखिए नेपाल, तो नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि काला पानी विवाद और लिपुलेख विवाद जो है भारत और नेपाल के मध्य है। और भारत, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह कौन, यूके है, मतलब उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद यूपी है, उत्तराखंड के बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इन राज्यों का सीमा जो है नेपाल के साथ लगता है। तो इन सारे राज्यों को आपको याद रखना होगा। आज ये का एपिसोड यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।